नाउ जो हमारे पास फॉल्स रूट्स हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, those are rhizome are the false roots. Okay, these false roots give rise to true roots. ठीक है, इन false roots से क्या बनती हैं, true roots बनती हैं. बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने क्या देखा है कि उस केस में ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं कंप्लीटली. इन ब्रायोफाइट्स ट्रू रूट्स आर एब्सेंट कंप्लीटली. ठीक है, देयर आर ओनली फॉल्स रूट कॉल्ड राइजोम, बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट वी हैव बोथ राइजोम एज वेल एज रूट्स. बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप मैं आपको समझाना चाहता हूँ. राइजोम तो फॉल्स रूट्स हैं ही हैं, ये तो हमें पता ही है. ठीक है, लेकिन बेटा जो ये राइजोम है, ठीक है, ये किसको जन्म देती हैं, दूसरी रूट्स को. मतलब कि ये जो दूसरी रूट्स हैं ये इन्हीं राइजोम से बनती हैं और इन रूट्स को बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट्स. क्या बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल रूट, एडवेंटिशियस रूट्स और फॉल्स रूट्स, इन सब में फर्क क्या है. समझिए इस बात को. देखिए, अगर हम कहें, आपको सीड पता है, सबने सीड देखा है अपनी लाइफ में. बेटा जो सीड होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. उस एम्ब्रियो के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली. कौन कौन से, सबसे पहला पार्ट होता है रेडिकल, फिर आता है प्लेम्यूल, फिर आता है हाइपोकोटाइल. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो चीजें हैं रेडिकल प्लेम्यूल, रेडिकल्स, एक सीड को जब आप बो देते हो जमीन के अंदर तो उस सीड के अंदर जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. जब उसको वाटर मिल जाता है तो वो सीड जर्मिनेट करता है. जर्मिनेट करने का मतलब सीड में से एक नया प्लांट उगता है. ठीक है, अब वो नया प्लांट कहाँ से उग रहा है, बेसिकली सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है. रेडिकल से रूट्स बनते हैं, प्लेम्यूल से शूट्स बनते हैं. रेडिकल विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, प्लेम्यूल विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट्स. अब हम कौन सी रूट्स को ट्रू रूट्स बोलते हैं, ट्रू रूट्स वो वाली रूट्स होती हैं बेटा जो कि रेडिकल से बनी हो. किससे बनी हो, रेडिकल से बनी हो. दोज रूट्स विच अराइज फ्रॉम रेडिकल आर नोन एज ट्रू रूट्स. ऑल्सो ट्रू रूट्स का करेक्टर होता है कि वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करना. दूसरा, एनकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी विद द सॉइल. ठीक है, प्लांट बॉडी को सॉइल के साथ बांध करके रखना, ये काम करती है रूट्स. ये दो काम होते हैं रूट्स के. ठीक है जी. और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या करना, एक्सचेंज करना, ये भी रूट्स करती हैं. ओके, तो ये ट्रू रूट्स के काम है. ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स का क्या डिफरेंस है बेटा, एडवेंटिशियस रूट्स सीड के रेडिकल पार्ट से नहीं बनती हैं. ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, समझिएगा इस बात को. एडवेंटिशियस रूट्स सीड के रेडिकल पार्ट से नहीं बनती हैं, जैसे कि हमने यहां देखा टेरिडोफाइट्स के अंदर. यहां पर आप डायग्राम देखेंगे बेटा, मैं हाईलाइट करता हूं, यहां पर ये जो रूट्स फॉर्म हुई हैं ये राइजोम से बन रही हैं. सो वी कांट नेम देम एज ट्रू रूट्स, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स. दैट इज वाई इनको क्या नाम दिया गया है, एडवेंटिशियस रूट्स नाम दिया गया है. आई होप अब आपको एडवेंटिशियस रूट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है. ओके, और फॉल्स रूट राइजोम ये क्या होता है, फॉल्स रूट क्या होती है, फॉल्स रूट्स होती हैं बेटा जो कि प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज ना कर पाए, जो कि प्लांट बॉडी को उस सॉइल के साथ एंकर करके ना रख पाए. ठीक है, इसलिए इनको फॉल्स रूट बोला जाता है. ठीक है जी. यस, ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. ठीक है जी. ओके, नाउ अब आपको ये सीन समझ में आ गया है. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4. बेटा हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लिया है, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि राइजोम से बने हैं. उसके अलावा पॉइंट नंबर 4, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया उनको एकदम से समझ में आ जाएगा. लीव्स जो हैं, लीव्स में भी छोटे हैं, बेशक छोटे हैं लीव्स, लेकिन जो स्मॉल लीव है उनको बोला जाता है माइक्रोफाइलस. ठीक है, और जो लार्ज लीव्स हैं उनको बोला जाता है मेगाफाइलस. ठीक है जी. लीव्स में भी स्मॉल माइक्रोफाइलस और जो बड़े होते हैं उनको मेगाफाइलस बोला जाता है. ठीक है जी. अच्छा, ये मेगाफाइलस एंड माइक्रोफाइलस की स्टोरी ना मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. यहाँ पर मेगा वर्ड जो है, मेगा वर्ड जो है, इट इज रिलेटेड विद फीमेल स्पोर. ठीक है, मेगाफाइलस इज समथिंग रिलेटेड विद फीमेल स्पोर. ओके, मैं आगे डिटेल में समझाता हूँ. माइक्रोफाइलस मीन समथिंग रिलेटेड विद मेल स्पोर. बिकॉज हमने देखा है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जितनी भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी है अब तक प्लांट किंगडम के अंदर, सभी oogamous हैं। oogamous का मतलब क्या है बेटा, कि मेल गेमीट साइज में छोटा होता है एंड फीमेल गेमीट साइज में बड़ा होता है। इसी वजह से मेगा वर्ड इज एसोसिएटेड विद फीमेल स्पोर और गेमीट एंड माइक्रो वर्ड इज एसोसिएटेड विद मेल स्पोर और गेमीट। ठीक है, ये मैं आपके माइंड में लाना चाहता था एक बात, तो उसको हम आगे करते हैं। ओके, तो हमारे पास बहुत से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, जिनके जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं, माइक्रोफाइलस होते हैं, और उनको हम लोग ऐसे टेरिडोफाइट का एग्जांपल है हमारे पास लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट है, इसके जो लीव्स हैं वो स्मॉल होते हैं। जो टेरिस है उसके लीव्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको मेगाफाइलस बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो दूसरा लिंक मैंने अभी बताया आपको, उसको आगे करते हैं। लीव्स को हम फ्रॉन्ड्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके बेटा, अब यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे टेरिडोफाइट की स्पेशलिटी कि इसके अंदर पहली बार वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है। वेस्कुलर सिस्टम, रिमाइंड करिए अपनी 9th क्लास के अंदर आपने स्टडी किया है प्लांट टिश्यूज क्या। तो वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम which perform function of transferring और ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टिप। ठीक है जी, जाइलम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पहली बार टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो देखने को मिला है। ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं है, थैलोफाइटा के अंदर भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात समझेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर भी आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज सीखी होगी बेटा, 100% मुझे पता है, जाइलम एक टिश्यू है, तो टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है जी, तो जाइलम कौन से सेल्स के साथ बना हुआ है, जाइलम बना हुआ है ट्रकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। 4 तरह के सेल्स के साथ क्या बनता है, जाइलम बनता है। फ्लोएम कौन से सेल्स के साथ बना हुआ है, फ्लोएम बना हुआ है सीव ट्यूब्स के साथ, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इन 4 सेल्स के साथ क्या बना हुआ है, जो फ्लोएम फॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो बेटा चारों टिश्यू, चारों सेल्स क्या है, 4 सेल्स जाइलम के मिलाकर के क्या बनते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं, और फ्लोएम के सेल्स मिलाकर के फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट टिश्यू। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से बना हुआ है जाइलम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अक्सर, कि जो जाइलम है वो एक ही सेल के साथ बना हुआ है, और वो कौन सा सेल है, ट्रकीड। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रकीड्स ओनली। एंड फ्लोएम के अंदर कौन से सेल्स हैं, सिर्फ सीव ट्यूब सेल्स हैं, सीव प्लेट सेल्स नहीं है, ना ही इसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ना ही फ्लोएम फाइबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ सीव ट्यूब्स हैं। ठीक है जी, और इनके अंदर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है। कैम्बियम इज बेसिकली, मैं आपको आगे एनाटॉमी में भी समझाऊंगा बेटा, आपकी 3rd यूनिट में है ये बात, प्लांट एनाटॉमी, उसमें भी ये चीज डिटेल में होगी। कैम्बियम, आप समझिए कि जाइलम एंड फ्लोएम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैम्बियम एक रिंग होती है। ठीक है, वो हायर प्लांट्स में होती है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में वो रिंग प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वो एब्सेंट है। ठीक है, आई होप अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं, यू आर विद मी नाउ। मैं आपको अगली चीजें समझाता हूँ, आगे चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत इजी भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है बेटा। इसके अंदर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब होनी है, वो तो सिमिलर है जी, थैलोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में भी, सभी के अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगी। ठीक है जी, और एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू भी हो जाएगी। ब्रायोफाइट्स में हमने कल क्या सीखा था, कि जो गैमा कप्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ बडिंग ही है। ठीक है जी, कल मैंने एक्सप्लेन की थी वो बात। एंड जो स्टूडेंट्स बेटा लेक्चर नहीं लगा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, प्लीज लेक्चर अटेंड किया कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको आने वाले टाइम में, बिकॉज ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, नाउ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होने वाली है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्पोर्स जो है वो फॉर्म होंगे। अब एक बात, आप ब्रायोफाइट्स जिन्होंने किया कल, उनको पता है एक बात, कि गेमिटोफाइट फेज के अंदर, गेमिटोफिटिक फेज के अंदर जो गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट इज प्लांट बेसिकली, जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
एंथीरोजॉइड्स एंड आर्केगोनिया, ठीक है। एंथीरोजॉइड्स आर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्केगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इन दोनों ने ही क्या करवाने हैं, गेमेट्स प्रोड्यूस करवाने हैं। एंथीरोजॉइड क्या प्रोड्यूस करवाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा, एंड आर्केगोनिया क्या प्रोड्यूस कराएगा, एग प्रोड्यूस कराएगा। और ये दोनों गेमेट्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये दोनों गेमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, और उसी जाइगोट से एक स्पोरोफाइट डेवलप होता है। उस स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फुट, सीटे एंड हेड। हेड पार्ट के अंदर क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं। और जैसे ही वो स्पोर्स डेवलप होकर स्पोरोफाइट की बॉडी से निकलते हैं, स्पोरोफिटिक हेड से निकलते हैं, तो जितने स्पोर्स रिलीज होंगे उतने ज्यादा ब्रायोफाइट्स बन जाते हैं। ये कल हमने सीखा था। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दिया है। अब उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज लॉन्गर है। यानी कि आप जिस टेरिडोफाइट को देखेंगे अपनी जिंदगी में कभी, तो वो किस फेज में देख रहे होंगे, आप उसको स्पोरोफिटिक फेज में देख रहे होंगे। टेरिडोफाइट्स किस फेज में रहना पसंद करते हैं, स्पोरोफिटिक फेज में रहना पसंद करते हैं। ब्रायोफाइट किस फेज में रहना पसंद करते हैं, गेमेटोफिटिक फेज में रहना पसंद करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो बेटा इन स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो स्पोरेंजिया बना करके ये करते हैं, ठीक है जी। अब उनके बारे में यहां से 4th पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिएगा। The sporophylls with megasporangia are called megasporophylls and with microsporangia are called microsporophylls। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर, या फिर कोन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। कोन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रॉबिली। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिली। नाउ अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो स्पोरेंजिया पार्ट है। व्हाट इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा, फिर मैं वो बात बोलूंगा, कल भी समझाया था मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफिटिक फेज के अंदर जो हेड पार्ट होता है, जो जिसको मैंने स्पोरोफाइट बोला था, वो बेसिकली क्या बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या नाम दे देते हैं, स्पोरेंजिया बोल देते हैं। स्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूसेस स्पोर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो जो स्पोरोफाइट है, जो हेड पार्ट है, उसको हम स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। और स्पोर्स कौन से डिवीजन के साथ बनते हैं, हमेशा मियोसिस डिवीजन के साथ बनते हैं, ठीक है। ओके, मियोसिस डिवीजन होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। जितने स्पोर्स बनेंगे उतने आगे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे। चलिए जी, अब हमारे पास बेटा कुछ ऐसे भी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, जैसे कि अजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया, ठीक है। इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट तो होता है, प्रेजेंट विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प। इनके स्पोरेंजिया प्रेजेंट तो होता है, लेकिन स्पोरेंजिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं। बेटा लास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर ध्यान देना आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपका ध्यान ना इस इमेजेस के ऊपर लेकर आना चाहूंगा, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि देखिए, अब नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है बेटा, ये प्लांट बॉडी है। यहाँ पर ये क्या है, प्लांट बॉडी है। और ये जो ब्राउन वाले आप लोग देख रहे हैं, ब्राउन वाले आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्पोर्स हैं। ब्राउन वाले क्या है, स्पोर्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट पढ़िए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर आ रहा होगा, स्पोरेंजिया अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इन क्लस्टर। जो क्लस्टर की फॉर्म में स्पोरेंजियाज हों, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सोरी बोलते हैं, सोरी, ठीक है। और अगर एक सिंगल क्लस्टर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सोरस। सोरी मीन्स मल्टीपल क्लस्टर्स, सिंगल क्लस्टर को क्या बोलेंगे, सोरस बोलेंगे, ठीक है जी। और जिन लीव्स के ऊपर ये स्पोरेंजियाज प्रेजेंट हो, अगेन जिन लीव्स के ऊपर ये स्पोरेंजियाज प्रेजेंट हो, ठीक है जी, उनको क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल्स बोला जाता है। स्पोरोफिल्स, उन लीव्स को क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल्स बोला जाता है। नाउ अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, आप अगली चीज समझिए। अच्छा, मैं आपको ना ये चार्ट समझाना चाहूंगा बेटा, यहाँ यहाँ पर ध्यान ध्यान से समझेंगे इस चार्ट को, ठीक है। इस अगर ये चार्ट आप समझ गए ना, तो जितना लिखा हुआ है मैं समझूंगा आपको पूरा समझ में आ रहा है वो बात, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, बड़े बहुत इजी पार्ट है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। ओके, स्टार्टिंग विद दिस पार्ट,
जो नंबर 3 पार्ट है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको, जहां पर नंबर 3 एलोकेट किया गया है। लेट मी सेलेक्ट दैट एरिया। ये जो ये पार्ट है बेटा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। ओके बेटा, हमारे पास ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है। मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। और ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर या तो सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो पार्ट 3 है हमारे पास, जो मैंने अभी एरिया सेलेक्ट किया है, दिस इज 3, दिस इज गेमेटोफाइट। ये क्या है? गेमेटोफाइट है, जो कि टेरिडोफाइट के केस में बड़ा शॉर्ट लिविंग है, बहुत कम समय के लिए ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज गेमेटोफाइट। इस गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर क्या हाईलाइट किया गया है, इसी के बॉडी से निकलता हुआ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्केगोनियम क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। आर्केगोनियम के अंदर एग प्रेजेंट होने वाला है बेटा, एंड एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स। एंथ्रीडियम की बॉडी के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होने वाले हैं, आर्केगोनियम की बॉडी के अंदर एग प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स आगे हमको पता है दैट स्पर्म एंड एग विल फ्यूज टुगेदर, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट है वो बन जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद गेमेटोफाइट बेटा, दिस इज गेमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट, ठीक है। गेमेटोफाइट फेज होती है जिंदगी में टेरिडोफाइट्स की। ये अभी उस फेज का डायग्राम मैंने दिखाया आपको। सिर्फ गेमेटोफाइट फेज के अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, स्पोरोफाइट फेज के अंदर सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। गेमेटोफाइट फेज के अंदर ही सिर्फ सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट करेंगे, स्पोरोफाइट फेज के अंदर सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंथ्रीडियम ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, आर्केगोनियम ने एग प्रोड्यूस किया, एंड दोनों फ्यूज हो गए टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन हो गई है जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स। नाउ आगे क्या होगा बेटा, जो ये जाइगोट बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो पार्ट अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना पार्ट में क्या प्रेजेंट है? गेमेटोफाइट प्रेजेंट है। ये वही गेमेटोफाइट है जो नंबर 3 वाला है, ठीक है। 3 नंबर वाले गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या हुई है? फर्टिलाइजेशन हुई है, क्योंकि उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और उसी की बॉडी के अंदर क्या बना है? जाइगोट बना है। आर्केगोनियम के अंदर क्या बना है? जाइगोट बना है। कल ताजप्रीत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मुझसे कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या सिर्फ आर्केगोनियम के अंदर ही बनेगा? देन द आंसर इज यस। आर्केगोनियम के अंदर ही स्पोरोफाइट बनता होता है हमेशा। मतलब जहां पर जाइगोट है, जाइगोट से ही तो स्पोरोफाइट बनना है। तो ये बहुत अच्छा था। नाउ गेमेटोफाइट है बेटा हमारे पास, उसके बॉडी के ऊपर क्या डेवलप हो रहा है? यहाँ पर देखिए, न्यू स्पोरोफाइट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर ही क्या डेवलप होता है? स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होता है। और ये स्पोरोफाइट कैसे, कहां से डेवलप हो रहा है? इसका रीजन क्या था? जाइगोट। जाइगोट से क्या डेवलप हुआ? न्यू स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। और बेटा अब आप अगले डायग्राम में देखिए, जो 6 डायग्राम है विच आई हैव हाइलाइटेड, ये जो पार्ट है मैच्योर स्पोरोफाइट जहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए पहले न्यू स्पोरोफाइट के अंदर कम थे, ठीक है। जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो छोटा था। लेकिन मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर देयर आर मल्टीपल लीव्स लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है जी। और एक और स्पेशल चीज क्या है कि जो ये गेमेटोफाइट था, ये साइज में क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से जो ये स्पोरोफाइट है ये ज्यादा विजिबल है एंड गेमेटोफाइट कम विजिबल है। आप देखिए नीचे गेमेटोफाइट कितना छोटा रह गया, ठीक है। तो बेटा जो चीज हमको विजिबल होती है, जो चीज हमको विजिबल होती है, दैट इज द स्पोरोफिटिक फेज, एंड उसके नीचे गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। गेमेटोफाइट टाइम के साथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगली चीज हम करते हैं, तो दैट इज, अब जब भी आप कभी कोई टेरिडोफाइट देखोगे तो किस क्या दिख रहा होगा आपको? उसका मैच्योर स्पोरोफाइट दिख रहा होगा। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गई है कहानी कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं तब से। नाउ नेक्स्ट चीज, मैच्योर स्पोरोफाइट जो है, अब स्पोरोफाइट के जो लीव्स हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना स्पोरोफिल्स के बारे में, कि माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, अब उनकी कहानी सुनते हैं। जो बेटा ये स्पोरोफाइट के लीव्स होते हैं, ठीक है, इन लीव्स के ऊपर क्या फॉर्म होता है? स्पोरेंजियम फॉर्म होता है, जिसको हम स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम इज सिंगुलर,
स्पोरेंजिया इज प्लूरल, ओके। तो बहुत सारे स्पोरेंजियास जो है वो फॉर्म हो सकते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है, लीव्स के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। नाउ अब अगली कहानी सुनते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया होता है, ये जो स्पोरेंजिया होता है हमारे पास, ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये दो तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह के लीफ के ऊपर प्रेजेंट है। अगर लीफ छोटा है तो माइक्रोस्पोरोफिल लीफ बोल देंगे उसको, ठीक है ना। और जो स्पोरेंजिया होगा वो क्या होने वाला है हमारे पास, माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे उसको। अदरवाइज अगर लीफ बड़ा है तो मेगास्पोरोफिल। ओके, तो जो ये बेटा स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये इस तरह का डायग्राम है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह का चीज जो है ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होने वाली है। अगर ये क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर काफी सारे स्पोरेंजियास इकट्ठे क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जैसा कि मैंने अब ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ पुरानी स्लाइड में, अगर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, सोरस। क्या बोलना है फिर उसको, सोरस बोलना है। सोरस इज सिंगल क्लस्टर, सोरी इज मल्टीपल क्लस्टर्स, बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, ठीक है। यहां पर आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। नाउ अब जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स, इसके अंदर ही बनने हैं स्पोर्स, डेवलपमेंट होनी है इसके अंदर। और ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस डिवीजन। कोई भी स्पोर माइटोसिस डिवीजन के साथ नहीं बनता है, सभी स्पोर्स माइटोसिस डिवीजन के साथ बन रहे हैं अप टू टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स में भी, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी। स्पोर फॉर्मेशन जो हो रही है, जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, मियोसिस डिवीजन के साथ बन रहे हैं। जो ये स्पोरेंजियम होता है ना बेटा, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। वो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है। टिश्यू है तो काफी सारे सेल्स के साथ बना होगा, और जितने भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है। जैसे जैसे मियोसिस डिवीजन होती जाएगी, क्या बनते जाएंगे, उसके अंदर काफी सारे स्पोर्स जो है वो बनते जाएंगे। और एक टाइम आएगा कि ये जो स्पोरेंजियम है ये ओपन अप हो जाएगा, या फिर हम कहते हैं कि डिहाइसेंस हो जाएगी। डिहाइसेंस का मतलब होता है कि जो स्पोरेंजियम है वो ओपन अप हो गया है, डिहाइसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। तो जैसे ये डिहाइस होगा तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जितने भी स्पोर्स हैं, अब देखो ये एक स्पोर है, ठीक है। अब इस स्पोर के अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ये स्पोर के अंदर डेवलपमेंट होगी, अपना नरिशमेंट एक्वायर करेगा एनवायरमेंट से। किस तरह के एनवायरमेंट से जी, ये तीन तरह के एनवायरमेंट में रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये किस प्लांट का स्पोर है, ठीक है। ये जीरोफिटिक भी हो सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, इक्वेटिक भी हो सकता है। अगर ये किसी इक्वेटिक गेमेटोफाइट का बनाया हुआ स्पोर है तो ये इक्वेटिक ही होगा, ठीक है। ओके, तो जो ये स्पोर है, ठीक है, उसके आगे क्या होगा, ये और डेवलप होगा, और फिर फेज 2 देख रहे हो और ज्यादा डेवलप हो गया, और अंत में ये क्या बना देगा, एक गेमिटोफाइट बना देगा बेटा। और इस गेमिटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होने वाले हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम, एंथ्रीडियम is a male sex organ, archegonium is female sex organ or female reproductive organ which produce gametes, जिन्होंने क्या बनाना है, gametes बनाने हैं। Antheridium will produce sperm and Archegonium will produce egg. Eventually, the sperm will reach egg and fertilize them. After the fertilization process, zygote formation occurs, and zygote leads to the formation of sporophyte over the gametophyte. With the span of time, the gametophyte reduces in size and sporophyte develops the size and become mature sporophyte. And on mature sporophyte, there is formation of sporangium, and sporangium can be present sporangium can be present in the form of clusters, and there can be single clusters or multiple clusters, and they are named as sorus and sori. In sporangium there is present sporogenous tissue which undergoes meiosis division to form spores, and these spores leads to the formation of a new gametophyte. And again that gametophyte consists of sex organ, male sex organ or female sex organ, and eventually they will produce sperm and egg again, and this process goes so and so forth. ठीक है, आई एम श्योर दैट यू आर क्लियर विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अकरिंग इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो यही सारी बातें बेटा पिछले सारे पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। मैं आपको नोट्स आज के आज ही सेंड कर दूंगा इसके, आप जरूर पढ़िएगा उसको। ठीक है जी, यही सारी बातें हैं उसके अंदर जो मेंशन की गई है। ओके,
तो हमारे पास जो आर्केगोनियम होता है बेटा, उसकी जो शेप होती है वो फ्लास्क लाइक होती है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मैंने नोट सेंड किए प्लीज आप उसको पढ़िएगा एक बार। और नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्लासिफिकेशन। नाउ बेटा लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। दिस डिवीजन हैज 4 क्लासेस, ठीक है, 4 क्लासेस हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? साइलोप्सिडा, लाइकोस्पिडा, फेनोस्पिडा एंड टेरोस्पिडा। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं साथ के साथ ही, ठीक है। ये 4 क्लासेस हैं बेटा, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इन प्लांट्स की, यानी कि अगर ये प्लांट्स अगर हमारे आसपास हैं तो हम इनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम इनका जो कह सकते हैं कि एडवांटेज इनके कैसे ले सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू, स्पोरोफिटिक प्लांट आप जितने भी देखोगे ना, जो आप देखते हो स्कूल्स में जो फर्न्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिनके आपको लंबे लंबे जो लीव्स हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। ये देखने में बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, ठीक है जी। तो इनको ऑर्नामेंटल मतलब कि साज सजावट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ड्रग्स जो हैं इनसे डिराइव किए जाते हैं। राइजोम एंड पेटियोल ऑफ ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एक टेरिडोफाइट है, ठीक है जी। ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग जो है वो बनाता है। बेटा अब मैं आपको बता दूं हेलमिंथिस क्या होता है। हेलमिंथिस हमारे पास एक तरह का प्रोटोजोआ है जो कि डिजीज प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनाते हैं ये प्लांट्स, इनकी बॉडी के अंदर बनता है। अगर हम बात करें लाइकोफोडियम की, तो वो यूज किया जाता है रियूमेटिज्म को ट्रीट करने के लिए। रियूमेटिज्म बेटा एक बोन्स का डिसऑर्डर होता है जिसमें हड्डियां खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये प्लांट्स जो है यूज किए जाते हैं। एडियंटम जो है ये अगेन एक टेरिडोफाइट है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो गले के इन्फेक्शन जो है, थ्रोट इन्फेक्शन जो है, उनको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एज सच आपको ये सारे का सारा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं। नाउ फूड भी है, इसको हम खा सकते हैं, इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है जी। उसके बाद ये सॉइल बाइंडिंग टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं बाय एंकरिंग देयर राइजोम्स और एडवेंटिशियस रूट्स टू द सॉइल। उसके बाद जो इक्विसिटम स्टेम होती है उसको यूज किया जाता है यूटेंसिल्स को स्टोर करने के लिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, सॉरी, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स और मेटल पॉलिशिंग के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह भी एक्ट करते हैं। जो अजोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अजोला है इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी रखता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी रखता है मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। एंड दिस नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया आर वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स की ग्रोथ अगर करवानी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है जी। ये साइनोबैक्टीरियम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। अजोला इज इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइनोबैक्टीरियम। अगेन मैं समझा दूं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक तरह की रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं बल्कि बेनिफिट देते हैं, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास जो अगला ऑर्गेनिज्म है एनाबिना, ठीक है जी। अच्छा, इट इज इनोकुलेटेड टू पैडी फील्ड्स टू फंक्शन एज बायो फर्टिलाइजर। एनाबिना भी एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है, इसकी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटीज जो है वो देखने को मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स बेटा। इन tomorrow's lecture we will going to discuss about gymnosperms and I hope कि हमारे विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ये चैप्टर ओवर हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग जो 4th चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे हमारा, जिसके साथ ही मेरा टारगेट रहेगा कि आने वाले हमारे नेक्स्ट वीक में हम लोग ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एंड इस सैटरडे टेस्ट भी होगा बेटा, रिमाइंड दैट जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस बड़े कम बनते हैं टेस्ट में, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठा कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों का टेस्ट होने वाला है सैटरडे को, ठीक है। एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव दोनों होंगे, ठीक है जी। मैं आपको सेंड करूंगा और आपको मेरे को सबमिट करने होंगे, ठीक है जी। सो प्लीज फोकस ऑन दैट एंड जो असाइनमेंट मैंने भेजी थी आपको, आपने अभी वो भी सबमिट नहीं किया, बहुत से स्टूडेंट्स ने, आप वो भी सबमिट कीजिएगा बेटा। तो
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड अगर कोई असाइनमेंट सबमिट करने में फेल होता है तो उसकी जो असेसमेंट है वो इफेक्ट होगी इस चीज़ के साथ। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछिए, जितने पूछे, जितने आपका दिल करता है उतने पूछिए, जितनी बार आपका दिल करता है उतनी बार पूछिए, लेकिन जो काम दिया जाता है वो ज़रूर करना है। एंड दो स्टूडेंट्स जो लेक्चर रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा उनके लिए ठीक नहीं होने वाला है, उनका काम ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। और अगर हम एक चीज छोड़ देंगे तो अगला लेक्चर हमारे ऊपर से जाने वाला है, वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो आई अर्ज यू ऑल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज सारे लेक्चर अटेंड कीजिएगा। Thanks for joining today's lecture, beta. This is we conclude this chapter here with pteridophytes, and in tomorrow's lecture we're going to discuss about gymnosperms. Thanks for joining.